विक्रमादित्य और रहस्यमयी दर्पण। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में नए साहसिक कारनामों और ज्ञान की खोज में रत रहते थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने एक दर्पण देखा है जो मनुष्यों की असली पहचान उजागर करता है, लेकिन इसे पाने का मार्ग कठिन और रहस्यमयी है। विक्रमादित्य ने उस साधु से दर्पण का स्थान पूछा। साधु ने कहा, महाराज, यह दर्पण काले पहाड़ के जंगल में एक प्राचीन महल में रखा है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। महल में ऐसी शक्तियां हैं जो आपकी शक्ति की परीक्षा लेंगी। विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी तलवार और मशाल लेकर काले पहाड़ की ओर चल पड़े। उनके साथ केवल उनका प्रिय सैनिक भट्टा था, जो हमेशा उनकी सुरक्षा में तत्पर रहता था। घने जंगल में कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें काले पहाड़ का वह रहस्यमयी महल दिखाई दिया। जैसे ही वे महल में प्रवेश करते हैं, अचानक एक भयानक तूफान उठता है और उन्हें अंधेरे में कुछ परछाइयां दिखती हैं। भट्टा घबरा जाता है, लेकिन विक्रमादित्य कहते हैं, डरो मत, यह महल अपनी रक्षा में हमारी परीक्षा ले रहा है। उन्होंने अपने कदम महल के अंदर बढ़ाए। महल के अंदर दीवारों पर अद्भुत चित्र बने थे, जिनमें कई भूतियां, चेहरे और जानवर थे। एक चित्र विक्रमादित्य को देखकर जीवित हो उठा और उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, अगर तुम इस दर्पण तक पहुंचना चाहते हो तो मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। पहला सवाल था, सच्चाई और झूठ में क्या फर्क होता है? विक्रमादित्य ने कहा, सच्चाई स्थायी होती है और झूठ अस्थायी। वह जवाब सुनकर चित्र शांत हो गया और अगला सवाल पूछा, दर्पण में असली चेहरा किसका दिखता है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जिसके मन में छल नहीं है वही अपना असली चेहरा देख सकता है। आखिरी सवाल था, तुम इस दर्पण को क्यों पाना चाहते हो? विक्रमादित्य ने कहा, क्योंकि मैं सच और न्याय का प्रचार करना चाहता हूं। जवाब सुनकर चित्र ने मार्ग खोल दिया और विक्रमादित्य आगे बढ़े। अंत में एक कमरे में उन्होंने वह रहस्यमयी दर्पण देखा। जैसे ही विक्रमादित्य ने उसमें देखा, अचानक उनके चारों ओर अंधेरा छा गया और उन्हें अपनी ही परछाई कई रूपों में दिखाई देने लगी। हर परछाई उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती थी, अहंकार, लालच, क्रोध, दया और न्याय। एक आवाज आई, यदि तुम अपने इन छायाओं पर काबू पा सकते हो तो तुम दर्पण के असली रहस्य को समझ पाओगे। विक्रमादित्य ने अपने मन को शांत किया और एक एक कर हर छाया से पार पाकर अंत में अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन पाया। दर्पण से आवाज आई, विक्रमादित्य, तुम सच्चे न्यायप्रिय राजा हो, अब तुम इस दर्पण को अपने साथ ले जा सकते हो। विक्रमादित्य दर्पण लेकर वापस अपने राज्य लौट आए, लेकिन उन्होंने कभी किसी को इस दर्पण में नहीं देखने दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि हर इंसान का असली दर्पण उसका खुद का मन होता है।